नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, हमारा जो चैनल है YouTube अलीशा सक्सेस पॉइंट, वो आपको विभिन्न विषयों से संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर कर सकते हैं। हमारी जो क्लासें चल रही थी, वो चल रही थी पैसिव वॉइस से संबंधित। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि आज हमारे YouTube चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने 2 का आंकड़ा है वो छू लिया और आप सबका सहयोग रहा, तो जल्दी ही हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होगी वो पैसिव वॉइस से संबंधित होगी। उसके हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब देखिए आंसर ए में है, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। ऑप्शन सी है, ही लाइक्स पीपल हु कॉल हिम सर। और ऑप्शन डी है, टू कॉल हिम सर इज लाइक्ड बाय पीपल। अब देखिए ही लाइक्स 3 वाक्यों में एक जैसा है, ये ऑप्शन तो सीधा ही कट कर दो, इस टू कॉल तो आना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में पीपल सब्जेक्ट है वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। यहाँ से आगे देखिए वर्ब, तो टू कॉल है, टू से पहले इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू बी कॉल्ड। टू बी कॉल्ड आगे बचा है सर और बाई पीपल, तो अपना राइट आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन ए, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल। इसके अंदर देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसके साथ में ईडी नहीं लगाया, नहीं तो ये सही हो जाता। इस वाक्य के अंदर हु दे रखा है, हु से जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, और कॉल का कॉल भी दे रखा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखने में पता चल जाता है कि अपना राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इसमें से देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, और ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसको अपने क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे ला करके। ठीक है, यहाँ से इसको लेकर के आएंगे, द फ्रेश फ्लावर्स, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, और दे पिक्ड फ्लावर्स। अब देखिए ऑप्शन क्या आना है, द फ्लावर्स। यहाँ पे फ्रेश पहले ले लिया, इसलिए ये गलत है, क्योंकि फ्रेश तो जो सब ऑब्जेक्ट था इसको क्वालिफाई कर रहा था, इसका एडजेक्टिव था, इसको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, ये यहाँ पर गलत आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इस वाक्य के अंदर देखो, दे पिक्ड फ्लावर्स, तो पिक्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, लेकिन इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी तो लगती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब अपने पास ऑप्शन बचे हैं दो, दी फ्लावर्स आर। ठीक है, तो द फ्लावर्स, अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लगाएंगे, इज एम आर, तो यहाँ पे देखो आर दे रखा है आर। अब इसकी थर्ड फॉर्म पिक्ड यहाँ पे, लेकिन इसमें फ्रेश एंड पिक्ड इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। द फ्लावर्स आर पिक्ड। अब शेष बचा हुआ क्या, फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, क्या होगा, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्किल we seek to develop include analyzing, interpreting and evaluating ideas. The main skills, ठीक है, मुख्य कौशल जिनको हम विकसित करने के लिए तलाश करते हैं, उसमें मुख्यतः एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवल्यूटिंग आइडियाज हैं। अब देखिए कहां से लेकर के आएंगे, द मेन स्किल, यहाँ पे देखो वर्ब दिया है शॉर्ट। अब सीख की सेकंड तो शॉर्ट होती है, SOUGHT, ये तो सही बात है, शॉर्ट है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज एम आर भी तो आएगा ना, इज एम आर भी तो अपने को लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, पैसिव में बदलेंगे। तो यहाँ पे अकेला शॉर्ट दे रखा है, इसलिए इस ऑप्शन को गलत कर देते हैं। ठीक है, दूसरे वाक्य के अंदर भी देखिए, द मेन स्किल्स, यहाँ पर शॉर्ट टू बी डेवलप्ड कर रखा है, इज एम आर का प्रयोग इसमें भी नहीं हुआ है, इसीलिए
इसको भी कट कर देते हैं। तीसरा देखिए, द मेन स्किल्स दैट वी आर सीकिंग टू बी डेवलप्ड इंक्लूडिंग एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवोल्यूटिंग आइडियाज। आर तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन पेसिव में क्या लगाते हैं, एम वी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, सीकिंग दे रखा है, आईएनजी लगाया हुआ है, इस कारण ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब देखिए राइट आंसर क्या है, अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, द मेन स्किल्स, मुख्य कौशल, इंक्लूडिंग एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज विच, जिनको आर शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे इजेमआर भी है, इसके बाद इसकी एमवी थर्ड भी है, ये क्या है, एमवी थर्ड है। बाई अस, ये जो वी था इसको बाई ऑब्जेक्ट प्लस है, इसका वी का ऑब्जेक्ट अस हो गया, टू डेवलप, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, द मेन स्किल इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज विच आर sought बाई अस टू डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he presented me a banquet on my birthday, he presented me a banquet on my birthday। ये क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। एक तो देखो मी है और एक ए बैंक्वेट है। अब अपने ऑप्शन में देखना है कि किससे बनाया जा रहा है। पहला तो ए बैंक्वेट से बनाया जा रहा है, ए बैंक्वेट से बनाया जा रहा है। देखो किस प्रकार से बनेगा, ए बैंक्वेट, यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म है प्रेजेंटेड, तो पेसिव बनाते समय क्या लगाएंगे, वाज या वर, क्या लगाएंगे, वाज या वर। अब देखो यहाँ पे वाज या वर है क्या, यहाँ पे इज है और ये क्या है, गलत है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इसने आगे जो ऑप्शन है इसमें आई वाज और आई विल, इसको बनाया है, इसको बनाया तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट आई होता है तो हमने आई ले लिया, आई। अब देखो वाज या वर में से दोनों में आ रहा है आई वाज, लेकिन इसमें देखो आई विल दे रखा है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, विल नहीं आएगा। अब इस दो में से देखना है, आई वाज थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, दोनों में दे रखी है। क्या प्रेजेंट किया गया, जब पहले ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहता है, उसको तुरंत लिख देते हैं, क्या, ए बैंक्वेट। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने पहले इसको लाया, ये बाद में लेके गए, इसके लिए इसका स्थान बदलने से ये गलत है। ऑन माई बर्थडे बाय हिम, ये अपना क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। आई वॉज प्रेजेंटेड ए बैंक्वेट ऑन माई बर्थडे बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस क्या होता है, आत्मरक्षा, क्या होती है, आत्मरक्षा, कि अपराधी के द्वारा आत्मरक्षा में एक भी शब्द नहीं बोला गया। वाक्य किसका है, पेसिव का है, किसमें चेंज करना है, एक्टिव में करना है। तो यहाँ से जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट था, बाई द क्रिमिनल, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे या लेके आएंगे। ठीक है, द क्रिमिनल, देखो सभी में दे रखा है द क्रिमिनल। अब देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, वाज स्पोकन है, यानी वाज स्पोकन है, तो ये जाएगा एमवी सेकंड में, किसमें जाएगा, एमवी सेकंड में। एमवी सेकंड क्या होती है, स्पोक होती है, क्या होती है, स्पोक। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, नोट भी दे रखा है, क्या दे रखा है, नोट भी दे रखा है। नोट है तो एमवी को चेंज करेंगे, एमवी सेकंड को डिड नोट में, किसमें चेंज करेंगे, डिड नोट प्लस एमवी फर्स्ट में चेंज करेंगे, किसमें करेंगे, डिड नॉट प्लस एमवी फर्स्ट में। अब देखो यहाँ पे सेकंड वर्ब दे रखा है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, नो वर्ड दे रखा है, ये देखो यहाँ पे नियमानुसार डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म इस वाक्य में आ रहा है, द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पे देखो स्पोक सेकंड वर्ब है और यहाँ पर भी स्पोक है, लेकिन इसमें तो नोट आगे दे रखा है, कहीं नोट ऐसे दे रखा है, नियमानुसार क्या बनेगा, डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विंटेज कार्स होल्ड, ये क्या है, वर्ब है,
ए स्पेशल पैलेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ए स्पेशल पैलेस, देखो यहाँ पे दे रखा है स्पेशल पैलेस, ए स्पेशल पैलेस और ए स्पेशल पैलेस, और यहाँ पर भी दिया हुआ है ए स्पेशल पैलेस। इसके बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है। कार्स होल्ड, सेकंड फॉर्म होती तो हेल्ड आता, यहाँ पे क्या है? होल्ड। प्रेजेंट सिंपल है, क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज एम आर। अब देखिए स्पेशल पैलेस एक स्थान है, एक वचन है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। तो यहाँ पे देखो इसमें कहाँ है? इज यहाँ पे दे रखा है, इसमें वाज दे रखा है, इसलिए इसको तो गलत कर देते हैं, वाज नहीं आएगा। इसमें भी इज है और इसमें भी इज है, इज। अब इसकी थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, जो यहाँ पे दे रखी है हेल्ड, हेल्ड, और यहाँ देखो बीइंग लगा दिया, बीइंग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए दो ऑप्शन अपने कट हो गए, इज हेल्ड, और यहाँ पे देखो वाज ये कट कर दिया था। अब आगे देखो ए स्पेशल पैलेस इज हेल्ड, किसके द्वारा? इसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे, तो बाई द विंटेज कार्स। कहाँ रखा है स्पेशल पैलेस? इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार केयर ओनर्स इज हेल्ड बाई देम, ये क्या है? गलत तरीका, सही नहीं है। सही तरीका क्या होगा? ऑप्शन है सी, ए स्पेशल पैलेस इज हेल्ड बाई द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why did he deprive you of the membership? डिप्राइव होता है वंचित रखना। क्या होता है? वंचित रखना। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक ही रहेगा, WH वर्ड से शुरू है तो WH अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, डिड ये पास्ट सिंपल का है, किसमें जाएगा? वाज या वर में जाएगा। किसमें जाएगा? वाज या वर में जाएगा, बस ये देखना है। ठीक है, यहाँ पर भी वर 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 है, वाज वर है ना। अब ये प्रश्नवाचक था, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है, लेकिन इसमें है ना ये सब्जेक्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, क्योंकि वाक्य ये यहाँ आना चाहिए था नियमानुसार, इसने उल्टी जगह पे लिखा है, इसलिए इसको गलत करते हैं। अब आगे देखिए ही को किस में बदला है? यू में बदला है। क्यों बदला है? ही, अगर हिम ऑब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट ही बनता, अगर सब्जेक्ट ही होता तो उसका ऑब्जेक्ट हिम बनता। यू कैसे बनाया? ये क्या है? गलत है। इन दोनों वाक्यों में भी गलत है, यू नहीं आएगा। ठीक है, अब अपना ऑप्शन आ गया निकल करके, वाही वाज ही। डिप्राइव्ड, ये देखो डिप्राइव की थर्ड फॉर्म डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, ऑफ हिज मेंबरशिप, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ए मंथ आर यू पेड? आर यू पेड कौन सा वाक्य है? पेसिव का है। कौन सा वाक्य है? पेसिव का है। किस में चेंज करना है? एक्टिव में चेंज करना है। कैसे पता चला? ये देखो आर के साथ क्या दिया हुआ है? एमवी थर्ड है, आर के साथ एमवी थर्ड है, वो पेसिव में ही लगती है। ठीक है, वाक्य शुरू हो रहा है हाउ मच से ही, हाउ मच से, यहाँ पे इन से शुरू किया है तो पहले से ही कट कर दो, ये सही है, हाउ मच। आगे क्या दे रखा है? ए मंथ, तो इसमें भी दे रखा है ए मंथ। अब यहाँ पे इज एम आर कौन से टेंस में आते हैं? पेसिव बनाते हैं, तब प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल में प्रश्नवाचक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं डू का या डज का। इसका डू का या डज का। अब देखो डू एक वचन के साथ आता है, और सॉरी डज एक वचन के साथ आता है, डू है वो बहुवचन के साथ आता है। यू है वो बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा? डू आएगा। देखो इन तीनों में डू दे रखा है, यू का हमने यू लिख दिया, यहाँ पे दे लिखा है, इसलिए इसको कट कर दो। हाउ मच ए मंथ डू यू पे। अब पेड जो थर्ड फॉर्म थी, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? पे। ठीक है, यहाँ पर भी पे ठीक है, लेकिन ये दैम कहाँ से आया? ये तो कुछ लग ही नहीं रहा है, आना ही नहीं चाहिए था। तो राइट आंसर होगा वो होगा हाउ मच ए मंथ डू यू पे, कि आपको एक महीने में कितना दिया जाता है, कितना भुगतान किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वाज एडवाइज्ड 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। शी वाज एडवाइज्ड 15 days रेस्ट आफ्टर सर्जरी। ये देखो यहाँ पे वाज प्लस में एमवी थर्ड है, तो ये वाक्य किसका हुआ? पेसिव का है। किसका है? पेसिव का। किसमें चेंज करना पड़ेगा? एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? एक्टिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। एक्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो वाक्य शुरू लिखा है दैट डॉक्टर से। अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना, बाय द डॉक्टर। इसने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं होगा, बाय द डॉक्टर। उसको रेस्ट बताया गया, किसके द्वारा बताया गया? डॉक्टर को ही बताया गया था, तो बाय द डॉक्टर हो सकता है। अब इस डॉक्टर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया तो दैट डॉक्टर। अब वाज एडवाइज्ड है, वाज एडवाइज्ड पेसिव बनाते हैं तब लगता है पास्ट सिंपल टेंस में, और उसको जब टेंस में बदलते हैं तो कौन सी वर्ब लगती है? एमवी सेकंड। कौन सी फॉर्म लगती है? एमवी सेकंड। कौन सी लगती है? एमवी सेकंड। अब देखो यहाँ पे तो वाज दे रखा है, इसलिए इसको कट कर दो। इसमें हैज दे रखा है, कट कर दो। इसमें हेड दे रखा है तो कट कर दो। ये तो आने ही नहीं है। आना क्या है? सिर्फ सेकंड फॉर्म है। ये देखो यहाँ पे दिया है डॉक्टर एडवाइज्ड। ये सी जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट में बनाया, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर। 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या उत्तर निकल के आया? डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, कि अपने आप को पूरे से पूरे के लिए तैयार रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अकेला बी कैसे आएगा? कुछ न कुछ तो मॉडल के साथ आ सकता था और आ सकता था, इसलिए इसको गलत कर दो। दूसरे में दी वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ, तो शुड बी का प्रयोग है वो गलत है। इसमें देखो फॉर द वर्स्ट बुरे के लिए प्रिपरेशन तैयारियां शुड बी मेड बाय यू, ये भी गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी प्रिपेयर्ड, कि तैयार रहिए फॉर द वर्स्ट, बुरे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल कॉल हिम ए फूल। पीपल कॉल हिम ए फूल, इसको लेकर के आएंगे यहाँ पे, क्या बनेगा? सब्जेक्ट ही। क्या बनेगा? ही। अब देखो यहाँ पे द पीपल और यहाँ पे वी दोनों ही पहले से ही कट कर दो, बढ़ना ही नहीं है। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। अब ये देखो वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म है, क्या लगेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। पेसिव बनाते समय किसका प्रयोग होगा? इज एम आर का। किसका? इज एम आर का। ठीक है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैज दे रखा है तो कट कर दो। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। क्यों होगा? ही इज, ऑल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। आगे बचा ए फूल, इसका एन एडजेक्टिव था वो लिख दो ए फूल बाय द पीपल, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ही इज कॉल्ड ए फूल बाय पीपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास will sing the national anthem at the end of the function। बड़ा वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या है? विल और सिंग। क्या है? विल और सिंग। इसके बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, द नेशनल एंथम। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे द फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे द नेशनल एंथम दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी में देयर इज ए गर्ल दे रखा है, और ऑप्शन है इसमें भी ये दे रखा है। तो देखो अपना वाक्य शुरू किससे होना चाहिए था? नेशनल, द नेशनल एंथम से। कैसे बनेगा? द नेशनल एंथम। साइक्रिया विल है, विल उसके साथ लगाएंगे बी, मॉडल होता है उसके साथ क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। सिंग की थर्ड फॉर्म हो गई संग, विल बी संग। किसके द्वारा गाया जाएगा? वन ऑफ द गर्ल इन द क्लासरूम, बाई वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लासरूम। कब गाया जाएगा? एट द एंड ऑफ द फंक्शन। एट द एंड ऑफ द फंक्शन, के फंक्शन के अंत में कक्षा की एक लड़की के द्वारा
राष्ट्रगीत गाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्लीज सी दैट द रूम इज स्वेप्ट एंड मोप्ड बिफोर आई रिटर्न। इस प्रकार का वाक्य है, ये चीज अपने को यहाँ पे पता चल जाएगी। इज स्वेप्ट, इज हमारे के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो किसका वाक्य है? पेसिव का है। किसका है? पेसिव का। किसमें चेंज करना पड़ेगा? एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए। देखो वाक्य को शुरुआत में वही लिखा है, प्लीज सी दैट। प्लीज सी दैट, कोई दिक्कत नहीं है लिखने, तो क्या फर्क पड़ता है? प्लीज सी दैट। अब यहाँ पे ये तो द रूम है, ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट है अभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ये वर्ब आ गई, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसमें समबॉडी था कि समबॉडी, किसी व्यक्ति ने मेरे आने से पहले कमरे को साफ कर दिया था। वो समबॉडी अनुपयोगी सब्जेक्ट, इसलिए बाई समबॉडी लगाया नहीं गया वाक्य के अंदर, तो हम वहां से समबॉडी लेकर के आ जाएंगे। देखो यहाँ पर भी समबॉडी दिया हुआ है। अब बात आई है यहाँ पे कि वर्ब क्या लगाएंगे। देखो इज स्वेप्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पेशी बनी हुई है, तो इज स्वेप्ट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एमवी फर्स्ट या उसके साथ एस या ईएस। यहाँ पे विल लगा रखा है, गलत कर दो। यहाँ पे हैज लगा रखा है, गलत कर दो। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, और इसके साथ देखो इज स्वीपिंग है, तो ये गलत कर दो। ठीक है, राइट आंसर क्या रहा है? प्लीज सी दैट समबॉडी स्वीप्स एंड मॉप्स द रूम बिफोर आई रिटर्न। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी वो अब यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आप नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।